अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे सुंदर और महान धर्म है, लेकिन मानवता और प्रकृति की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा हिंसा की श्रेणी में नहीं आती। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए गीता उपदेश में कहा था और कहा था कि पार्थ दुश्मनों पर शस्त्र उठा लो। लेकिन आज ये श्लोक हम पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं कि देश के दुश्मनों पर कार्रवाई करें, उनके साथ गांधी नहीं सुभाष की नीति अपनाएं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। थर्ड आई में आज बात होगी पीएम मोदी के एक बड़ी गलती की। जी, पीएम मोदी एक बड़ी गलती कर रहे हैं और कांग्रेस को इतिहास दोहराने का मौका दे रहे हैं। यही गलती पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी की थी और परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा था। प्रसिद्ध रणनीतिकार गुरुदेव चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि दूसरे की गलती से सीख लेकर जिंदगी में सही काम करना चाहिए, यानी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी गलतियों से सीखने लगे तो ये उम्र आयु कम पड़ जाएगी। 5 जनवरी को पाकिस्तान से सटे पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया गया। खुद पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों के जरिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को संदेश दिया कि अपने सीएम को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट जिंदा लौट सका। अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं बल्कि क्रिया की जरूरत है, यानी एक्शन की जरूरत है। अब हम भी वही बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। कल कांग्रेस के इतिहास दोहराने की बात कही थी। आज बात करते हैं पीएम मोदी के उस गलती की जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने की थी। स्मरण रहे कि मैं यहां किसी नेता या नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री की, जिनकी सुरक्षा अत्यावश्यक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद हुए थे, उस दिन चीन की सरकारी मीडिया में एक खबर चली थी जहां और कहा गया था कि जहां सेनाध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, वहां की सेना का क्या हाल होगा। यानी देश की सुरक्षा, संरक्षा और संप्रभुता के लिए जरूरी है कि इनकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे। वैसे भी हमने कई होनहारों को खोया है। इस सूची में पहला नाम आता है पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1664 ईस्वी को निधन हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद का पदभार लिया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध हो गया। इससे 3 वर्ष पहले ही चीन का युद्ध भारत हार चुका था, लेकिन शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को ही रात में रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, जो आज भी एक पहेली बना है। वहीं इस सूची में दूसरा नाम आता है पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का। भारतीय सेना ने 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर के हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई लोगों की मौत हुई थी और इससे सिख समुदाय इंदिरा गांधी को अपना शत्रु मान बैठा और यहीं लिखी गई इंदिरा गांधी की हत्या की पटकथा।
बात 31 अक्टूबर 1984 की है। दिल्ली का सफदरजंग रोड, सुबह के करीब 9 बजे इंदिरा गांधी तैयार होकर बीबीसी के एक इंटरव्यू के लिए अपने बंगले से बाहर निकली। साये की तरह उनके साथ रहने वाले उनके विशेष असिस्टेंट आर के धवन साथ थे। इंदिरा अभी गेट के पास भी नहीं पहुंची थीं कि उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां इंदिरा गांधी को मार दी। फिर बेअंत सिंह ने थोड़ी ही दूर पर खड़े सतवंत सिंह से चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। 25 मिनट के भीतर करीब 30 गोलियां इंदिरा के जिस्म में समा गईं। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर फेंककर हाथ ऊपर उठा दिया, जबकि सतवंत को इंदिरा के गार्ड्स ने मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। इंदिरा गांधी का खून से लथपथ शरीर किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा। अपने ही घर में अपने ही सुरक्षा कर्मियों की गोलियों का शिकार हुई थी इंदिरा गांधी। गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी को ले जाने के लिए उस वक्त एम्बुलेंस तक नहीं थी। यहीं सोनिया गांधी उस वक्त तैयार होने में लगभग 10 मिनट का समय ली थी। अकबर रोड से पहले उन्हें आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के चौराहे पर पहुंचने के बाद यहीं सोनिया गांधी ने फैसला बदल दिया और कहा कि इन्हें लेकर एम्स चलो। तब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी। उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी। उनके घायल शरीर को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां करीब 4 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्हें एम्स ले जाने में जो देर हुई, उसका खामियाजा हमें उन्हें खोकर चुकाना पड़ा। गोली लगने के बाद इंदिरा गांधी को तुरंत एम्बुलेंस न मिलना और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल सुविधा न मिलना, आज भी ये घटना एक पहेली की तरह लगती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसकी गहरी साजिश रची गई थी। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई लोगों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि वे सिख समुदाय के सदस्य को अपने सुरक्षा दस्ते में न रखें, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, ये महज संयोग नहीं हो सकता कि जब ये घटना हुई तो देश के पीएम के आवास पर न तो कोई शख्स मौजूद था, न ही कोई एम्बुलेंस। घर में सिर्फ सोनिया गांधी थी। इस घटना के बाद सोनिया गांधी ने तैयार होने में 10 मिनट का समय लिया। यही नहीं, कहते हैं कि इस घटना से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में रैली की थी और इस रैली में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। इस रैली में इंदिरा गांधी ने कहा था, आज वो हैं, हो सकता है कि कल न रहें। जब उनकी जान जाएगी तो खून का एक एक कतरा भारत को जीवित रखेगा। ये सब महज एक संयोग नहीं हो सकता। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषियों सतवंत सिंह और मुख्य साजिशकर्ता केहर सिंह को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं तीसरे पीएम राजीव गांधी की। 21 मई 1991, जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर, जहां उनकी रैली थी और वहां धनु नाम की महिला ने मानव बम बनकर राजीव गांधी के शरीर को चिथड़े में बदल दिया था। धमाका इतना जोरदार था कि राजीव के परखच्चे उड़ गए थे। उन्हें उनके पैर में पहने गए लोटो जूते और कलाई पर बंधी गुच्ची घड़ी की वजह से पहचाना गया। यहां भी चूक हुई थी। राजीव गांधी को एयरपोर्ट पर ही सचेत किया गया। उनके सुरक्षा एजेंसियों ने सचेत किया कि आप रैली स्थल पर न जाएं, क्योंकि खतरे का इंटेल रिपोर्ट मिला है। कहा जाता है कि उन्हें उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य ने ही सलाह दी थी कि उन्हें रैली स्थल पर जाना चाहिए, और वहां जाने का परिणाम ये रहा कि हमें एक और पीएम खोना पड़ा। राजीव की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और कई लोगों का हाथ था। एक तस्वीर है जिसमें उन्हें मारने वाली लड़की उन्हें माला पहनाती दिख रही है। बम लड़की ने अपने कमर में बांध रखी थी, जो स्विच के सहारे फटा था। माला पहनाने के साथ ही बम फटा और सब खत्म। इसकी साजिश श्रीलंका में रची गई थी और अखबार में छपा था, लिट्टे का भारत पर सबसे करारा वार। देश के सबसे ताकतवर परिवार का सबसे ताकतवर इंसान मार दिया गया।
इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ। ये लोग अभी भी लगभग 30 वर्षों से जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इन सभी हत्यारों को अब 30 साल की सजा जेल में काटने के बाद रिहाई की मांग की है। उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी भी लिखी है। खास बात यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी समेत गांधी नेहरू परिवार ने माफ कर दिया है। ये बात उस चिट्ठी में दर्ज की गई है, लिखी गई है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आरोपी ये कह रहे हैं कि उन्हें गांधी नेहरू परिवार ने माफ कर दिया है। वहीं कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना के बाद लिट्टे को देश के कुछ दुश्मनों ने मलेशिया में इस वारदात के बाद सुपारी के तौर पर कई करोड़ रुपए दिए थे। इन घटनाओं को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि पीएम मोदी साहब आप वो गलती न दोहराएं, क्योंकि आपने ये कहकर सशंकित कर दिया है कि मैं जिंदा आ गया। अगर आपको लगता है कि किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी, 370 किसी भी आंदोलन की वजह से आप पर कोई खतरा है, तो पहले उन देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कीजिए। जरूरी है कि कोई दुश्मन एक बार फिर भारत में जहर घोलने की कोशिश करे, उससे पहले उसके फन को कुचल दिया जाए। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो अब सीधे इनकार कर रहे हैं कि ये पीएम के सुरक्षा से जुड़ा कोई मसला नहीं था। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दूसरे मनमोहन सिंह बन गए हैं। वे हर बात के लिए सोनिया जी, राहुल जी से सलाह लेते हैं। ऐसे कठपुतली के हाथ में पंजाब छोड़ने से अच्छा है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। प्रधानमंत्री जी, पीएम और देश की हत्या से सस्ता है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार की हत्या कर दी जाए। धन्यवाद। आज के लिए कैपिटल टीवी और थर्ड आई में इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नए बिंदु, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।